उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की तैयारी है। जी हां, गन्ना किसानों को बकाया देने की तैयारी में है सरकार। 5 अप्रैल तक 5,000 करोड़ का भुगतान कर सकती है सरकार। गन्ना किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। 28 मार्च को मेरठ रैली में प्रधानमंत्री ने भुगतान की बात कही थी। 11 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बड़ी खबर है अमिताभ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस वक्त ये भुगतान करना। जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री थे मेरठ में 28 को, शायद 28 को उनकी रैली थी। प्रधानमंत्री ने उस रैली में कहा था कि मैं जानता हूं कि भुगतान की कुछ समस्याएं हैं, आप लोगों का भुगतान कुछ पेंडिंग है और मैं आपको वचन देता हूं कि एक एक पाई एक एक पैसे आपको भुगतान होगा। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से आगे बढ़ी और इस बात की प्रक्रिया को समझने की कोशिश हुई कि क्या आचार संहिता के दौरान पेमेंट हो सकता है। सरकार के सूत्र कहते हैं कि इस गन्ना भुगतान के मामले में आचार संहिता के जो प्रावधान है वो आड़े नहीं आएंगे जी। और उसी के बाद ये निर्णय हुआ सरकार के स्तर पर कि लगभग 5,000 करोड़ यानी कुल बकाया 10,000 करोड़ का जो है गन्ना किसानों का, उसका लगभग आधा 5 अप्रैल तक दे दिया जाए। यानी 5 अप्रैल तक अगर हम लोग देखें तो अब उसमें बहुत समय बाकी बचा नहीं, यानी विद इन अ वीक वो पैसा गन्ना किसानों को मिल जाए। ये तो सरकारी स्तर का मामला है जिसमें सरकार का मानना है कि उसके बाद कुल आधा बचेगा, वो भी जून खत्म होते होते पेमेंट हो जाए। यानी 31 जून तक गन्ना किसानों का कोई बकाया बाकी न बचे। अभी तक योगी सरकार की जो कार्य योजना है, जो मुझे जानकारी है वो ये है। अब मसला आता है इसका राजनीतिक पक्ष समझने की। जी। 11 अप्रैल को पश्चिम की 8 सीटों पर वोट थे। पश्चिम में लोग, आप जानते हैं कि जिन्ना मुद्दा नहीं होता है, गन्ना मुद्दा होता है। वहां गन्ने से ज्यादा, गन्ने से बड़ा, गन्ने से सेंसिटिव कोई इशू ही नहीं जी। वो गन्ना की बेल्ट है, गन्ना ही वहां जीवन है, गन्ना ही वहां गति है और गन्ना ही वहां राजनीतिक विषाद का सबसे बड़ा मोहरा है। अगर सरकार इसको सक्सेसफुली निष्पादित कर ले गई, सफलतापूर्वक इसको संपन्न कर ले गई, जैसा उसने एक्शन प्लान तैयार किया है 5 अप्रैल तक 5,000 करोड़ का बकाया भुगतान, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी का, योगी सरकार का। क्योंकि अभी पश्चिम में आप ट्रेवल करिए तो वहां सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है जिसको एसपी भी उठा रही है, बीएसपी भी उठा रही है, आरएलडी भी, अजीत सिंह और जयंत चौधरी तो इसको बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। कांग्रेस भी उसी मुद्दे को उठा रही है पश्चिम में। पश्चिम में इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। तो तब अगर चुनाव के मतलब मतदान से 6 दिन पहले आधा भुगतान हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसका राजनीतिक असर बड़ा होगा। और तब जो विपक्षी दल है, चाहे उसमें गठबंधन हो 3 दलों का और चाहे कांग्रेस हो अलग से, उनके लिए एक समस्या आएगी कि फिर नया मुद्दा, ताजा मुद्दा कहां से आए इतनी जल्दी, क्योंकि तब मतदान में सिर्फ 6 दिन बचे होंगे। राजेंद्र, तो अमिताभ जी, क्या ये संभावना है कि इस बात की कंप्लेन अपोजिशन करे इलेक्शन कमीशन से और उस पर कोई विचार शुरू हो जाए? देखिए राजेंद्र जी, अगर सरकार ने ये निर्णय लिया कि ऐसा करेंगे तो इतना तो हमको सरकार के अधिकारियों के विजडम पर भरोसा करना ही चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले अगर किसी चीज को जांचा परखा होगा तो इसी मामले को जांचा परखा होगा कि कहीं यह भुगतान आचार संहिता के दायरे में तो नहीं फंसेगा। और जब सरकार इस बात से आश्वस्त हो गई कि इस भुगतान का आचार संहिता से लेना देना नहीं पड़ेगा, उसके ऑर्बिट में, उसकी परिधि में ये नहीं आएगी, तभी इस विषय पर आगे बढ़ा गया। अभी तक सरकारी सूत्र यही इंडिकेट कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमिताभ जी। तो 5 अप्रैल तक 5,000 करोड़ का भुगतान कर सकती है सरकार और जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कह रहे थे अमिताभ अग्निहोत्री साहब के इसकी तैयारी है 5 अप्रैल तक कर देने की, और ये हरक्यूलियन टास्क होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा। अब 5 अप्रैल में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और अगर ऐसा मुमकिन हो पाता है तो विपक्ष के हाथ से बहुत बड़ा हथियार सरकार छीन सकती है।